आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हम लोग का स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में कह रहा कि द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ एक्सरे ट्यूब को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डज नॉट चेंज। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो वही एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। ठीक है, जिसका जैसे हम ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ठीक है, डॉट 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 n बराबर इनफाइनाइट का, ये सारे ऐसे हर हर क्वांटम नंबर का हर सेल का जो होता है एनर्जी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी जितना भी इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे थे, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे थे, अब आपने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा n बराबर 1 पे, ये n बराबर 1 से n बराबर 3 पे तब ही जाएगा जब उसको एनर्जी, जो इस एनर्जी और इस एनर्जी के डिफरेंस का जो एनर्जी मिलेगा तभी ये क्रॉस करेगा। तो अगर हमारा कांस्टेंट एनर्जी जो है रिलीज होगा, कांस्टेंट एनर्जी रिलीज होगा या ऑब्जर्व होगा, ठीक है, रिलीज होगा या ऑब्जर्व होगा, तो इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ भी होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो वेवलेंथ भी जो होगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये -13.6 होता है, ये -3.4 होता। तो अगर n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाना है तो हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी ऑब्जर्व करना होगा। तो इसका मतलब एक फिक्स एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो एक फिक्स एनर्जी हम जब लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या फिर रिलीज करेंगे तो उसी के रेस्पेक्ट में फोटोन हमें निकलेगा और उसका वेवलेंथ भी वही होगा। तो वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 में कि when an electron beam strike on the target X-ray tube, part of the kinetic energy converted into X-ray energy। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, जो हम आइंस्टीन थ्योरम से हम जानते हैं, हम ये hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, मान लीजिए हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया, तो मान लीजिए इसका कुछ अपना एक वर्क फंक्शन होगा। मान लीजिए इसका 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा एनर्जी देंगे तो एनर्जी जो है वो फोटोन रिलीज करेगा। तो अगर वो फोटोन रिलीज करेगा तो उसी का काइनेटिक एनर्जी होगा और वो काइनेटिक एनर्जी एक्सरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तभी हमारा एक्सरे दिखता है। तो वही कह रहा है कि when an electron beam strike on the target X-ray tube, part of the kinetic energy वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होता है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 को हमने एक्सप्लेन करने के लिए ये इस्तेमाल किया, ठीक है, जबकि हमने स्टेटमेंट 2 को एक्सप्लेन करने के लिए ये इस्तेमाल किया। और ये दोनों जो है वो आपस में रिलेट नहीं कर रहा, मतलब स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट तो आपस में है पर एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है, या कह लीजिए ए है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।